Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following is the strongest base? FCOH whole thrice, lanthanum OH whole thrice, lutetium OH whole thrice, ytterbium OH whole thrice. So क्वेश्चन हमको पूछा इनमें से कौन सा क्या है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है. So the key concept of this question is strongest base. So first of all हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि हमारे पास क्या एलिमेंट्स है. लैंथनम lanthanum, ytterbium, or lutetium are lanthanides. They are called lanthanides. Lanthanides. ठीक है? And belong to the same period. Due to the lanthanide contraction, that is a decrease in the atomic size across the lanthanide series. जो हम लोग lanthanide से lanthanum से एक्चुअली जाएंगे lutetium पे, क्या होगा? Atomic size decreases, isn't it? So so the ionic character of the lanthanides decreases from lanthanum to lutetium. तो क्या होगा? एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा, तो उसके जो आयनिक कैरेक्टर होगा वो भी डिक्रीज कर जाएगा. सो एज आयनिक कैरेक्टर डिक्रीजेस द बेसिसिटी आल्सो डिक्रीजेस, क्योंकि हम जानते हैं एल ए ओ एच होल थ्राइस ये क्या करेगा? एल ए थ्री प्लस प्लस थ्री ओ एच माइनस में जितना इजीली टूट पाएगा. हमारा लुटेशियम ओ एच होल थ्राइस में क्या है? आयनिक कैरेक्टर कम हो गया, तो लुटेशियम थ्री प्लस प्लस थ्री ओ एच माइनस में इतना इजीली टूट नहीं पाएगा. आयनिक कैरेक्टर कम हो गया तो बेसिसिटी घट जाएगा ल्यूटेशियम ओएच होल थ्रेस में. तो देखो लैंथनम ओएच होल थ्रेस क्या होगा? सबसे ज्यादा अच्छा बेस होगा. अब इन तीनों में इन तीनों एलिमेंट का जो बेसिक मतलब हाइड्रोक्साइड है उसके कंपेयर में लैंथनम अच्छा बेस होगा. लैंथनम ओएच होल थ्रेस अच्छा बेस होगा. अब बात करते हैं लैंथनम ओएच होल थ्राइस के साथ स्कैंडियम ओएच होल थ्राइस. इस केस में क्या होगा? हम जानते हैं बहुत भले ही कि लैंथन इसमें केस में क्या है? लैंथनम है, इस केस में स्कैंडियम है. ठीक है, तो दोनों क्या है? दोनों बिलोंग टू द सेम ग्रुप एंड लैंथनम हैज अ ग्रेटर एटॉमिक साइज. जो हमारे पास लैंथनम होता है इसका ग्रेटर ग्रेटर एटॉमिक एटॉमिक साइज होता है कंपेयर टू स्कैंडियम, इजंट इट? सो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? इज लेस फॉर लैंथनम. तो हमारे पास जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा इन केस ऑफ लैंथनम क्या होगा? आई मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी बोल सकते हो. आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? लेस इन केस ऑफ लैंथनम कंपेयर टू स्कैंडियम. ठीक है. सो इट इज इजी टू फॉर्म लैंथनम आयन. तो लैंथनम से क्या होगा? लैंथनम आयन जो हमारे पास है एल थ्री प्लस इजिली फॉर्म होगा दैन स्कैंडियम आयन. सो एज आयनिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? एज आयनिक कैरेक्टर मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि एज आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, आयनिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है लैंथनम हाइड्रोक्साइड में. तो ठीक है, तो क्या होगा? उसका बेसिसिटी बढ़ जाएगा कंपेयर टू स्कैंडियम. ठीक है. So hence lanthanum hydroxide is the strongest base among the given compound. So LaOH whole thrice जो होगा वो उसमें सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर है इन कंपेयर टू स्कैंडियम OH whole thrice, क्योंकि आयनेशन एनर्जी कम है. जब भी लैंथनम से लैंथनम थ्री प्लस बनेगा और इसके जो तीन OH जब यहाँ पे आएगा तो क्या होगा? ये बहुत अच्छे से बनेगा. मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ ओवरऑल कि जो आयनिक कैरेक्टर जो हमारे पास है वो लैंथनम हाइड्रोक्साइड का ज्यादा है ड्यू टू द लेस आयनेशन एनर्जी कंपेयर टू स्कैंडियम hydroxide, isn't it? So answer goes to हमारा B. Option B is the answer of this question. Hope you understood it well. Thank you so much.